तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर को पढ़ लेने से पहले हम यह जान लेते हैं कि फ्रांस वर्ल्ड मैप पे कहाँ लोकेटेड है। तो यह है हमारा प्यारा भारत, जो कि एशिया में लोकेटेड है, और इससे कुछ दूरी पर है फ्रांस, जो कि यूरोप में लोकेटेड है। हमें यह जान लेना चाहिए कि फ्रांस 18th और 19th सेंचुरी में एक कॉलोनियल पावर था, जिसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में था। इसके कॉलोनीज अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इवन इनका इन्फ्लुएंस वियतनाम और ताइवान में तक था। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जानेंगे ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को यह बताया है कि फ्रांस एक कॉलोनियल पावर था, जिसकी कॉलोनीज़ पूरे वर्ल्ड में थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी वॉर्स लड़ने पड़ते थे ताकि वह अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर सके और उसके रूल को फर्दर एक्सपेंड कर सके। इन वॉर की वजह से फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। फ्रांस के ऊपर जो डेब्ट मतलब कर्ज था, वो 1 बिलियन लीवर से बढ़कर 2 बिलियन लीवर्स हो गया, और जिन लेंडर्स ने फ्रांस के लोन दिया था, अब वह उनसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे, जिसकी वजह से फ्रांस की हालत बद से बदतर हो गई और वे टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए। बट फ्रांस में टैक्स बहुत पार्शियल तरीके से कलेक्ट किया जाता था। टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर ही देते थे। फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी: फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, जो चर्च के ऑस्पिशियस वर्क के पार्ट होते थे। सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी आते थे, जिसमें किंग और उनके परिवार के लोग होते थे। इन दोनों स्टेट के लोगों को बाय बर्थ 3 प्रिविलेज मिले थे, जिसमें पहला था कि इन्हें स्टेट में कोई टैक्स नहीं देना था। दूसरा है कि इन्हें फ्यूडल ड्यूज दिए जाते थे पीजेंट्स के तरफ से। और तीसरा है कि उन्हें थर्ड स्टेट के लैंडलेस लेबर के द्वारा फ्री सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते थे। बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स को मिलाकर थर्ड स्टेट बनता था, जिसमें 90% पॉपुलेशन तो पीजेंट्स की ही होती थी। इन्हें फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। पहला टैक्स, जो कि टिथ्स था, वो चर्च को दिया जाता था, जो कि 1/10 ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था। दूसरा टैक्स था टेल, जो कि स्टेट को डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था। सोसाइटी में टैक्स कलेक्शन का सारा बर्डन थर्ड स्टेट के ऊपर था, जिस वजह से थर्ड स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी थी। उसी समय फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई इन अ पीरियड ऑफ जस्ट 1715 टू 1789, जिसकी वजह से पहला ब्रेड की कीमत आसमान छूने लगी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। दूसरी पर लेबर के वेज बढ़ाए नहीं गए, जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ने लगा, जिससे फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। इन सब वजहों से थर्ड स्टेट में बहुत इनसिक्योरिटी और एंगर था। फ्रांस में पहली बार मिडिल क्लास टर्म का यूज़ किया गया। वे थर्ड स्टेट के कुछ लोगों का ग्रुप था, जो कि अपने वेल्थ ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग से कमाते थे। ऐसे लोग एजुकेटेड थे, और इनका यह फर्म बिलीफ था कि किसी को भी बर्थ से कोई भी स्पेशल राइट नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सोशल स्टेटस उसके मेरिट पर निर्भर होना चाहिए। मिडिल क्लास के इस आइडिया को शार्पन करने का काम कर रही थी कुछ फिलोसोफर्स अपने बुक की मदद से, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बाय जॉन लॉके, जिसमें उन्होंने किंग को
सुप्रीम मानने से मना किया और एक अनजस्ट किंग को सिर्फ भगवान द्वारा ही जज करने का विरोध किया। दूसरी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय जीन जैक रूसे, जिसमें उन्होंने एक ऐसे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को सामने रखा जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलती है। तीसरी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज बाय मॉन्टेस्क्यू, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के पावर को उनके ही 3 पार्ट्स में बांटने का आइडिया दिया, जो कि है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी।